लेकिन आज एजुकेशन पॉलिसी पर बहुत सारा काम मैंने किया है, नेशनल पॉलिसी में मैं रहा हूँ। तो इसलिए साथियों, ये जो जीवन है, अभी आप बच्चे हैं, अभी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। आप स्वयं हकदार हैं अपने भाग्य को बनाने में और बिगाड़ने में। यदि आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे अंक आने चाहिए, मुझे पास होना है, तो पास होना बहुत आसान है। पास होने में कुछ भी नहीं लगता। बच्चे एक रात जिसके बीच मिल जाती है, उस रात के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही विद्यार्थी पास हो जाते हैं। विद्यार्थी को सिर्फ कंसंट्रेट माइंड से देखना होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए ना पढ़ें, दूसरों को धोखा देने के लिए ना पढ़ें। हम जो पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, हमारे कर्म हमारे साथ में है। यदि हम कुछ करेंगे और अच्छे नंबर आएंगे तो माँ बाप भी हमारी इज्जत करेंगे, और यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो माँ बाप भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वो भी अपने सिर पर हाथ रख करके उस दिन के लिए रोएंगे कि कहाँ से ये बच्चा मेरी कोख में आ गया था, कहाँ से इसने जन्म ले लिया, इसकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है, इसकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। तो साथ ही यदि आप अपनी इज्जत चाहते हो और उसको बेइज्जती को इज्जत में बदलना चाहते हो, तो अपने गुरुओं का सम्मान करना सीखो। गुरुओं ने जो गाइडलाइन दी है, गुरुओं ने जो बताया, क्लास में जो बताया है, यदि आप उतना ही पढ़ लेते हो तो भी पास होना आपके लिए बहुत आसान है। दूसरा, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी गाइड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं जो मार्केट में बिकते हैं। और तीसरा कि जो आपके पास में नेट है, आपके पास मोबाइल है, उस पर जाते हैं आप, इसलिए पास्ट जो पेपर हैं उनको देखते हैं, उनको घर में सॉल्व करते हैं, और उसी टाइम के अंदर यदि सॉल्व कर लेते हैं तो पास होना बहुत आसान है। यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो समझाने के लिए आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे सीनियर हैं, जो पास कर चुके हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन बच्चों से आप उन बच्चों से आप कंसर्न कर सकते हैं। आसपास में जो भी आपके गुरु हैं, जो भी टीचर हैं, उनसे मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर लगन हो। जब आपके अंदर लगन ही नहीं होगी और आप किसी से मदद लेना ही नहीं चाहोगे तो कोई भी आपके घर चल करके नहीं आएगा। आपका व्यवहार यदि ठीक है, आपकी बोली भाषा ठीक है, तो आपको पास पड़ोस के लोग भी सम्मान करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपके गुरु भी आपका सम्मान करेंगे, आपका प्यार करेंगे। और दिल का जो प्यार होता है, वो जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो दुआएं होती हैं, उन दुआओं में इतनी बड़ी ताकत होती है कि उस समय जब पेपर दे रहे होते हो तो वो दुआएं काम आती हैं, और आपको जो भूल जाते हो, जो याद नहीं आता था, वो समय अपने आप याद आता हुआ चला जाता है। लेकिन जब किसी का दिल दुखा करके आते हो, माँ का दिल दुखा के आए हो, पिता के सामने छाती चौड़ा करके उनसे लड़ करके आ रहे हो, रास्ते बीच में किसी अपने दोस्त से लड़ करके आ रहे हो, गुरु का अपमान किया है आपने, और वही गुरु एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने है, तो देखते ही वो वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाएंगे, और नेगेटिव वाइब्रेशन से जो तुम्हें याद था वो भी भूल जाओगे। तो रिलेशन बिल्डिंग पर काम कीजिए, रिलेशन बेहतर बनाइए, चाहे गुरु है, चाहे भाई है, चाहे माता है, चाहे पिता है, चाहे पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है, सबके साथ में यदि अच्छे संबंध आपके होते हैं, अच्छा बोलते हो, तो वो दुआएं आपके साथ काम आती हैं। दूसरा, लिखना, जो पेपर में दिया हुआ है, यदि उसी का जवाब आप लिखते हैं तो नंबर मिलते हैं, और यदि उसको आप लिखोगे नहीं, चाहे भले ही आपके पास में आता है आपको और आपने कॉपी पर नहीं लिखा, तो उसको नंबर कौन देगा। तो ये निश्चित है कि जो पेपर में आया हुआ है उसी को पढ़ें, मन लगा के पढ़ाई करें, उतना ही लिखें जितना कि उसमें पूछा गया है। घर की हिस्ट्री लिखने की कोशिश ना करें, अनाप शनाप लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो आपको जज करने वाले हैं, जो एवोल्यूट करने वाले हैं, वो पढ़े लिखे लर्निंग पीपल हैं। उन्हें पता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, बच्चे के मन के अंदर क्या है, और अच्छा लिखोगे, उनकी समझ में आ जाएगा तो नंबर दे देंगे, और घसीटे मार दोगे, उनकी समझ में नहीं आएगा तो वो नंबर कट जाएंगे। आप कह तो सकते हो जी मैं तो इसका जवाब देकर के आया था, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन मैडम ने चिढ़ से काट दिया, सर तो मुझे प्यार नहीं करते थे, इसलिए जानबूझ करके फेल कर दिया। अनाप शनाप बहुत सारी बातें करते हैं, अजी उस स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होती, पूरी साल तो पढ़ाया नहीं, हम पास कैसे हो जाते, मम्मी ने तो मुझे मोबाइल नहीं दिलवाया था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसलिए मैं फेल हो गया, पापा को तो मेरा यही नहीं है। सबको एक कड़ी में ले लेते हैं, सबको एक कड़ी के अंदर दोषी ठहरा देते हैं, और हम ही समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। बेटा, अभी आप बहुत छोटे हैं, बहुत कम आपका जीवन गुजरा है, अभी आपको कुछ नहीं पता। हर किसी की इज्जत करके चलो, हर किसी का सम्मान करके चलो, जैसा तुम दूसरों में देखोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। यदि किसी दूसरे को आदर्श स्थापित करना चाहते हो तो उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करो और उनकी बात को मानो। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में आपको शुभकामनाएं देता हूं।